के साथ ऋतु भंडारी। स्वामी भद्राचार्य ने मंच से हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। स्वामी भद्राचार्य ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है। हमने फैसला लिया है कि ऐसा गुरुकुलम बनाया जाएगा जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विद्या को हम पढ़ाएंगे। राम भद्राचार्य ने कहा कि आज मुस्लिम का छोटा सा बच्चा कुरान जानता है, अपने धर्म के बारे में जानता है, पर हमारा हिंदू पुराण के बारे में नहीं जानता। हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार से अब हिंदुओं की जनसंख्या 80% होनी ही चाहिए। हमें जब तक संसद में कम से कम 470 सीटें नहीं मिल जाएंगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करें, हम हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। संसद में कम से कम 470 सीट ले आओ। साथ ही चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दो मुख्य लक्ष्य हैं। देश में 80% हिंदू आबादी और संसद यानी कि पार्लियामेंट में हिंदुओं के लिए कम से कम 470 सीटें। इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, पहले वो सुन लीजिए। ऐसा करेंगे भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, एक बार क्या हुआ कि मैं लखनऊ आ रहा था, अशोक सिंघल जी भी उसी फ्लाइट में थे, ये भी थे, मेरे बगल में बैठे। तो परिचय होने लगा, हम कहा आप हैं कौन? कहा मैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो मैंने उनको हल्के अंदाज में कहा, हमने कहा आपको कोई चुनाव हुआ था कि आप चुन करके आए थे जगत गुरु शंकराचार्य? हमारे लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हो कि आप जगत गुरु शंकराचार्य? उछलना शुरू किया। नीचे जब आए, वहां पे फ्लाइट से उतर के आए, इन्होंने बड़ा ड्रामा करने की कोशिश किया। अशोक सिंघल के हैं, जाके मिले। खैर, अशोक सिंघल समझते थे मुझे। तो तभी हमने देखा कि ये आदमी प्रकृति में जरूर इनको अंधा किया है, लेकिन ये आदमी अकल से भी अंधा है। ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है आदमी। राम भद्राचार्य जी का देश में हिंदुओं पर अत्याचार बताने वाला बयान न केवल केंद्र और अधिकांश राज्यों में हिंदूवादी मनुस्मृति की भावना से चल रही सरकारों पर सवाल उठाता है, बल्कि देश में कानून के राज की स्थापना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। वैसे राम भद्राचार्य जी हमारे देश के विवादित बयान देने वालों में से एक प्रमुख हस्ती हैं। इनके बयानों से न तो सच्चे संत, न महिलाएं, न मानवता, न देश का लोकतंत्र और न ही संविधान सुरक्षित रहता है। अगर कोई सुरक्षित रहता है तो सिर्फ ऐसे राजनीतिज्ञों की राजनीति सुरक्षित रहती है जो देश की गंगा जमनी तहजीब या संस्कृति को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।